हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। विदित एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 16 वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले हम पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाएंगे और वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख देंगे। दोनों का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 48,000 एंड 60,000। उसके बाद हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाना होता है जिसमें ओपनिंग बैलेंस 8400 लिखेंगे एंड आफ्टर दैट एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या दिए हुए हैं। Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in the favor of Bunty। देखिए फ्रॉम दिया हुआ है, ये आप शॉर्ट सम्स में भी पॉइंट कर आए हैं। फ्रॉम दिया हुआ हो तो डायरेक्ट माइनस होता है। सो Vidit has sacrificed 1/4 share and Vishal has sacrificed 1/8 share। तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4 एंड 1/8 मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। अगर दोनों डिनोमिनेटर्स 8 कर दें तो ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 1/8। दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ 2:1। अब अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स इस सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल शेयर करेंगे, मीन्स गुडविल ले लेंगे। अब 2/8 एक पार्टनर ने दिया है, 1/8 दूसरे पार्टनर ने दिया है, तो बंटी का शेयर कितना हो जाएगा? तो बंटी का शेयर हो जाएगा 2/8 प्लस 1/8, टोटल हो जाएगा 3/8। ठीक है, टोटल 3/8 बंटी का शेयर हो जाएगा। Second adjustment, Bunty will bring 72,000 as capital and his share of goodwill in cash। बंटी 72,000 एज अ कैपिटल लेकर आएगा प्लस अपना जो भी गुडविल में शेयर होगा वो लेकर आएगा। नाउ बंटी 72,000 कैश लेकर आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर विदित, विशाल और बंटी ऐसे तीसरा कॉलम भी बनना चाहिए बंटी का, लेकिन बंटी के अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आ रही है इसलिए और कोई एंट्री नहीं होगी। अगर आप बनाओगे भी तो यहाँ पर थर्ड कॉलम बन जाएगा बंटी का अकाउंट। बंटी 72,000 कैपिटल लेकर आ रहा है तो 72,000 एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, और बंटी का कैपिटल क्लोज हो जाएगा तो 72,000 क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बंटी का। सो बंटी कैश लेकर आ रहा है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बंटीज कैपिटल अकाउंट एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बंटी अपना शेयर गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर आ रहा है। सो गुडविल कितनी है फर्म की? एंटायर फर्म की गुडविल है 32,000। अब गुडविल ब्रॉड बाय बंटी 32,000 इंटू 3/8। बंटी का जितना शेयर है उतने शेयर जितनी ही वो गुडविल लेकर आएगा। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। ये बंटी गुडविल लेकर आया है। अब ये गुडविल लेगा कौन? तो ये लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। So goodwill brought by Bunty will be distributed between Vidit and Vishal in their sacrificing ratio, that means 2:1। So premium for goodwill account डेबिट करेंगे, विदित एंड विशाल को क्रेडिट करेंगे 2:1 में। 12,000 का 2:1 होता है 8,000 एंड 4,000। नाउ 12,000 बैंक में आ रहे हैं। आप इसे बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो
या फिर और में आप कैश और बैंक कंबाइन लिख सकते हो, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, ये लेकर तो बंटी आया है, लेकिन किसके लिए? विशाल और विदित के लिए। क्यों? क्योंकि विशाल और विदित उसे अपने चलते हुए बिजनेस में, अपने रनिंग बिजनेस में अपना पार्टनर बना रहे हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, विदित एंड विशाल withdrew 50% goodwill received by them in cash। अब विदित एंड विशाल को जितनी भी गुडविल मिली है जो उनके अकाउंट में क्रेडिट की गई है, उसका 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं। सो विड्रॉ करने के लिए जैसे हम ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं वही सेम एंट्री करेंगे। इन्होंने ड्राइंग्स किए हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिखेंगे 4,000 एंड 2,000 टू बैंक अकाउंट, और कैश में क्रेडिट करेंगे बाय विदित कैपिटल अकाउंट एंड बाय विशाल्स कैपिटल अकाउंट। सो ड्राइंग्स की एंट्री, क्योंकि इन्होंने ये विड्रॉ किए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट और कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मशीन की वैल्यू है 30,000, 10% डेप्रिसिएशन 3,000, आउटर कॉलम 27,000, और ये जो 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। और जैसा कि अब आप सीख कर आए हो, एसेट्स माइनस हो रहे हैं, एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट करते हैं, और एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ में अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ये हमारा लॉस होता है, डेबिट करेंगे। तो ये रूल अगर आपको याद हो गया, समझो आपको पॉइंट्स इजीली समझ में आएंगे। सो यहाँ पर हमने 3,000 डेबिट किया क्योंकि एसेट्स डिक्रीज़ हो गए। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट ऑफ 3,600 एज बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 15%। डेटर्स 39,600 दिए हुए हैं, माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स 3,600, फाइनल अमाउंट 36,000, और ये बैड डेब्ट्स जो हैं इसे हम डेबिट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे बैड डेब्ट्स के इफ़ेक्ट्स फाइनल अकाउंट्स में करते थे वैसे इफ़ेक्ट किए हैं, एक डेटर्स में से माइनस, दूसरा P&L डेबिट, एंड 15% BDR मेंटेन करना है, 15% बैड डेब्ट रिजर्व। अब माइनस किया बैड डेब्ट रिजर्व 5,400, आउटर कॉलम 30,600। नाउ बैड डेब्ट रिजर्व हमें 3,600, 5,400 लिखने हैं, और हमने ऑलरेडी बैड डेब्ट रिजर्व बैलेंस शीट में 1,800 दिया हुआ है। अब बैड डेब्ट रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड दी हुई है, पहले 1,800 थी ओल्ड लाइबिलिटी, अब न्यू लाइबिलिटी कितनी हो गई 5,400। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई। कितनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई? सो न्यू लाइबिलिटी है, मैं यहाँ रफली करके बता रहा हूँ, न्यू लाइबिलिटी 5,400, ओल्ड लाइबिलिटी 1,800, सो 3,600 यहाँ पर हम डेबिट करेंगे और लिखेंगे बैड डेब्ट रिजर्व। क्यों लिखा? क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। Market value of investment is 9,000 which is to be recorded in the books.
इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 9000 हो गया है। नाउ इन्वेस्टमेंट के रूल्स मैंने लास्ट सम में आपको करवाए थे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कहाँ थे लास्ट में, ये रहे इन्वेस्टमेंट के रूल। ये लास्ट सम का है बट मैंने आपको करवाया था कि पहले हम इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। उस लॉस को रिजर्व में से माइनस करेंगे, हमें एक्सेस प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। और ये रूल्स हैं, इफ़ लॉस होता है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे। सो यहाँ पर ये एक्सप्लेन तो किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको अपने मेथड से समझा रहा हूँ। पहले बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000। बुक वैल्यू 18,000 मीन्स कहाँ से आया ये रहा बैलेंस शीट में, माइनस मार्केट वैल्यू 9,000। इसका मतलब है इन्होंने 18,000 में कुछ इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, शेयर्स लिए हैं, अब उनकी मार्केट वैल्यू 9,000 हो गई है। तो 9,000 लॉस हो गया, ये लॉस हो गया इन्हें 9,000 रुपीज़ का। अब 9,000 रुपीज़ के लॉस में इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है क्या? तो ये देखो 7,200 का इन्वेस्टमेंट रिजर्व पड़ा हुआ है। सो हमें क्या करना है, पहले हमने बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस कर दी तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अब फिर से इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिए हुए हैं 7,200। अब इसमें से ये जो लॉस आया है वो माइनस करेंगे 9,000। 7,200 में से 9,000 माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 1,800। और ये जो लॉस है, अब यहाँ पर देखिए एक्सेस रिजर्व या प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, जिसे आप फाइनल लॉस या नेट लॉस भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर रूल्स ध्यान से समझना इसके। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और लॉस होता है तो डेबिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर डेबिट के रूल्स अलग हैं, क्रेडिट के रूल्स अलग हैं। फिर से बता रहा हूँ, लॉस होगा तो डेबिट करना है रिवैल्यूएशन में। अब यहाँ पर 1,800 का लॉस हो गया। अब 1,800 का लॉस हो गया तो इस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हो आप, और इन्वेस्टमेंट की न्यू मार्केट वैल्यू 9,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे। सो ये हुआ लॉस 1,800 और ये न्यू वैल्यू। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 while investment fluctuation reserve is only 7,200, therefore additional loss is debited to revaluation account। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर पूरा हुआ 8th। 7th, now 8th, claim of workman compensation is accepted at 30,000। इनके किसी वर्कर ने एक क्लेम किया है 30,000 का, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और उसने क्लेम किया है 30,000 का। अब इनको लग रहा था कि क्लेम आ सकता है 24,000 का, इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व बना दिया था 24,000 का। यहाँ पर भी सेम होता है, अगर रिजर्व ज़्यादा है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर रिजर्व ज़्यादा है तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व कम है तो डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इनको लगा कि इनको 24,000 देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा, और फाइनली जो जजमेंट आया पता चला 30,000 देना है। मीन्स इन्होंने एज्यूम किया था कि लाइबिलिटी होगी 24।
अब लाइबिलिटी हो गई 30, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 24 में से 30 हो गई। सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 30,000, 6,000 रुपीज़ जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई वो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। सेम यहाँ पर सपोज करो ये 30,000 का क्लेम है और यहाँ रिजर्व पड़ा होता 40,000 का, सपोज करते हैं। सो अगर रिजर्व ज़्यादा है तो 30,000 क्लेम, 40,000 रिजर्व, तो जो 10,000 एक्सेस रिजर्व बचेगा उसे क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो रिजर्व एक्सेस है तो क्रेडिट करना कैपिटल अकाउंट में, और डेफिसिट है, शॉर्टेज है, तो डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में से 10% को पेमेंट नहीं देना है। ये तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, पहले क्रेडिटर्स को कितना देना था 30,000, अब 10% नहीं देना है तो कितना देना है 27,000। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन में, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन में। सो ये हमारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए। नाउ बैलेंस शीट के वैल्यूज़ जिनका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था वो सेम वैल्यू पर लिखेंगे। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में पहले एसेट साइड। बिल्डिंग 66,000 बैलेंस शीट में एसेट्स, मशीन्स 30 हो गए, स्टॉक 18,000 ये भी हो गया है, सॉरी स्टॉक 18,000 ये रहा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए सेम वैल्यू पर। डेटर्स हो गए, बैंक ये रहा। अब कैश और बैंक का ना अकाउंट बनाया जाता है अलग से, उसमें जो ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये ओपनिंग वैल्यू है 8400 और हम इसे क्लोज करेंगे तो ये जो क्लोजिंग वैल्यू होगी 86,400 वो हम यहाँ पर रखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स हो गए। अब हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं कि लाइबिलिटी साइड क्या क्या दिया हुआ था। तो लाइबिलिटी साइड कैपिटल हो गया। नाउ कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है, ये कंटीजेंसी रिजर्व तो पहले टर्म को समझ लो। कंटीजेंसी रिजर्व मीन्स एमरजेंसी रिजर्व। कभी कोई एमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया या फायर एक्सीडेंट हो गया या कभी भी हमें किसी भी कंटीजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो हम इस रिज़र्व का यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिज़र्व ऐसे ही पड़ा है तो ये रिज़र्व न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था 2:3, तो ये देखो 2:3 में कंटीजेंसी रिज़र्व विदित एंड विशाल ने ले लिए हैं। नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसका तो पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बैड डेट रिजर्व भी हो गया। नाउ फाइनली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड टोटल ज़्यादा दिया हुआ है 18,000, डिफरेंस आया 15,000, ये लॉस हुआ और ये लॉस किसका है तो ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विदित एंड विशाल 2:3 दैट मीन्स 6,000 एंड 9,000। सो 6,000 एंड 9,000 हम डेबिट करेंगे विदित एंड विशाल के कैपिटल अकाउंट में। विदित एंड विशाल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 6,000 एंड 9,000। अब हम कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा होता है, डिफरेंस आया 49,600 एंड 58,400। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में ले आएंगे एंड फाइनली हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो टैली हो जाना चाहिए। ये है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 16 आफ्टर एडमिशन ऑफ बंटी। बंटी के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट ये हो जाएगी।
सो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कुछ वर्किंग नोट्स हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 30,000 अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 24। इनका प्रोविजन 24 था बट क्लेम 30 का आ गया। देयरफॉर एडिशनल क्लेम ऑफ 6,000 इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं हर एक पेज पर आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।